5 मिस्टेक्स ऑफ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं। मैं आपका बड़ा भाई सीए प्रतीक ठक्कर, लेट्स बिगिन। सबसे पहली मिस्टेक, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। जब भी आपका लेक्चर्स खत्म हो जाता है या लेक्चर्स चल रहे हैं तब कैसे पढ़ना है वो नहीं पता होता। सेकेंड थिंग कि जब आपके लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद अगर आपके पास 60 डेज है, 45 डेज है या 30 डेज है, उसमें आपको किस तरीके से प्लानिंग करना है, कितना रिवीजन होना चाहिए, वो सही तरीके से हम प्लान नहीं कर पाते और इसी रीजन से फाउंडेशन स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। ये कोई 12th का एग्जाम नहीं है, ये प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम है, तो आपकी प्रिपरेशन भी उसी लेवल की होनी बहुत जरूरी है। अगर आप कहोगे कि भैया हमें प्लान बनाने में काफी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सीए फाउंडेशन की एक अलग ही चैनल मैंने कर दिया है जिसमें मैं प्रॉपर प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपकी एग्जाम के 60 डेज बाकी है तो वो प्लानिंग आपको मिल जाएगा, जैसे ही 45 डेज बचेंगे तो वो प्लानिंग मिल जाएगा, फिर 30 डेज, 20 डेज, 10 डेज एंड लास्ट वीक। तो प्रॉपर प्लानिंग आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा जिस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो प्रॉपर प्लानिंग आप वहां से आप जरूर से उसे फॉलो कर लीजिए, उसको डाउनलोड कर लेना। सेकंड मिस्टेक, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मार्किंग सिस्टम। फाउंडेशन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि भैया एग्जाम में मार्किंग कैसे होता है और इसी के कारण वो काफी बार कम मार्क्स स्कोर कर जाते हैं। तो मार्किंग सिस्टम के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है और ये एक पूरा सा डिटेल टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के शेयर करूंगा अगर आप चाहोगे तो। बट मैं ऊपर से थोड़ा बहुत बता देता हूँ। स्टेप मार्किंग हालांकि होती है, ठीक है, तो स्टेप मार्किंग के आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो आंसर है वो अगर गलत आया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। बट कितने मार्क्स मिलेंगे, कब आपको क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, कितने टाइम आपको उसको स्टिक रहना चाहिए, कब आपका फायदा है कि आप नया क्वेश्चन में सिर्फ 2 स्टेप कर ले और पुराने में आंसर नहीं आएगा तो चलेगा। तो वो सारी चीजें मैं डिटेल वीडियो अपलोड आपके लिए कर दूंगा मार्किंग सिस्टम के लिए। ये मार्किंग सिस्टम आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सेकेंड थिंग कि भैया आपका मार्किंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए एंड यस उसमें स्टेप मार्किंग भी होता है। थर्ड थिंग, अंडर एस्टिमेट ऑफ सीए एग्जाम। फ्लो में काफी सारे स्टूडेंट सीए फाउंडेशन चूज कर लेते हैं, सीए एज अ करियर चूज कर लेते हैं, बट जब फाउंडेशन में आते तब पता चलता है कि भैया ये तो पूरा दरिया है और इसलिए प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम है। अगर आप अंडर एस्टिमेट करोगे, भले ही आप स्टेट के टॉपर हो या बोर्ड के टॉपर हो, भैया अपने स्कूल के टॉपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आई रिस्पेक्ट दैट थिंग, बट आपको बेटा सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप अपनी पिछली सक्सेस को अभी भी लेके चलोगे कि यार मैं तो कर लूंगा, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस कई बार हमें नेगेटिव रिजल्ट दे जाता है और वो काफी हर्ट करता है। तो बेटा बी सीरियस, ये प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम है, प्रोफेशनल लेवल की चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। यहाँ पे हर चीज को बारीकी से लिखना बहुत जरूरी है। हम आंसर में लिख के आ जाते हैं 875, क्या है 875 भाई, रुपीज है, यूनिट्स है, क्या चीज है, वो सब चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है सीए की कोर्स में, सीए की एग्जाम में। ये प्रोफेशनल लेवल के आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आप कहोगे तो सर्टिफाइड कॉपीज जो रैंकर्स हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपीज का वीडियो मैं आपके साथ बना के शेयर कर दूंगा और आप उसमें देख लेना, मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से लिखना होता है। अगर आप ये चीज चाहते हो तो जरूर से कमेंट करना सर्टिफाइड कॉपीज, तो उसका मैं वीडियो आपके साथ जरूर से शेयर करूंगा। फोर्थ थिंग, फोकस ऑन फेवरेट सब्जेक्ट मोर। कई बार मैंने देखा है कि फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोस्टली अकाउंट्स तो बहुत अच्छा ही लगता होता है और एक और सब्जेक्ट उनका बहुत फेवरेट होता है और उसी रीजन से मैं जब भी देखता हूँ वही सब्जेक्ट करते होते हैं। जब भी पूछो क्या कर रहे हैं, सर अकाउंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि आपके 4 बच्चे और चारों को संभालना पड़ेगा। अगर एक भी नाराज हो गया तो वो आपको फाउंडेशन का अटेम्प्ट नेक्स्ट बार देने को बोलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 4 सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से करना है और इसके लिए सिंपली आप ये चीज को कर सकते हो कि जब भी आपका मॉर्निंग टाइम है, जब आपका फ्रेश हो, आप उस टाइम पे आप ऐसे सब्जेक्ट को उठाइए जो आपको पढ़ना कम पसंद है या आपको पसंद ही नहीं है। इससे होगा यूं कि आपके फ्रेश टाइम में, आपके ज्यादा कंसंट्रेशन वाले टाइम पे आप उस सब्जेक्ट को कर लोगे और जब आप बोर फील करते हो, आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तब आप अकाउंट्स या तो आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है उसे उठाइए, जिससे आपका सारा चीज मैनेज हो जाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट थिंग इज द राइटिंग प्रैक्टिस। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट नहीं देते हैं और डायरेक्टली एग्जाम में जाते हैं। भैया मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपने जिंदगी में देखे नहीं होंगे। आप बोलोगे भैया आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगे, नहीं बेटा आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछते हैं, बट क्वेश्चंस नए फ्रेम किए जाते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिल सकते हैं, एडजस्टमेंट आपको नए देखने को मिल सकते हैं और वहां पे आप घबरा जाओगे कि भैया ये तो हमने जिंदगी में कभी किया ही नहीं। तो वो जो आप करते हो भैया अपनी फाइनल एग्जाम में, ठीक है,
बेटर है कि आप पहले नेट प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ पे बैठ के अपने टेस्ट दे दीजिए और टेस्ट लिखते टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ आपकी गलती होती है। तो ये कुछ 5 मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए और जिससे आप अपनी सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए शेयर करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो मैंने आपको बताया कि भैया आपका जो स्टडी शेड्यूल है वो सब चीज़ें, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। एंड ये कुछ 5 चीज़ें आप ज़रूर से एक बार देख लीजिए और ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।